हेलो डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ फूड के कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के बारे में जाना था कि कार्बोहाइड्रेट और फैट का हमारे बॉडी में क्या क्या काम है। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देती है, फैट भी हमारे बॉडी में एनर्जी देती है, ये एक फ्यूल की तरह काम करती है। कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस फूड से मिलती है, तो हमने जाना था कि कार्बोहाइड्रेट हमें राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो, मैंगो, बनाना इस सब टाइप के फूड से मिलती है। वही फैट हमें ऑयली फूड से मिलती है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन हमें किस किस फूड से मिलती है, प्रोटीन की कमी से हमें किस टाइप की डिजीज हो सकती है, और हम कैसे पता लगाएंगे कि हम जो फूड खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है या नहीं है। ये सब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन इट इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। जैसे फैट को फ्यूल कहा जाता है बॉडी के लिए, वैसे ही प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। प्रोटीन हमारे बॉडी की मसल बनाने में हेल्प करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिम जाता है या कोई हार्ड वर्कआउट करता है तो उसे प्रोटीन वाला फूड ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन ही हमारे बॉडी में बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, हमारे बॉडी में मसल बनाता है। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में ग्रोथ और रिपेयरिंग जो होता है उसमें भी प्रोटीन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे बॉडी में जो सेल का रिपेयर होते रहता है या रिप्लेसमेंट होते रहता है, न्यू सेल जो बनते रहता है, उसमें भी प्रोटीन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारे बॉडी में ये प्रोसेस धीरे धीरे कम होते जाएगा और हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज हो सकती है। जैसे प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज इज क्वाशियोकोर। क्वाशियोकोर एक डिजीज होता है जो प्रोटीन की कमी से होता है। ये ज़्यादातर 6 से 8 महीने के बच्चों में होता है। इसमें जो लक्षण होता है वो बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है, बाल का कलर चेंज हो जाता है, स्किन में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज होने लगती है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम पूरा वीक हो जाता है। अगर बच्चे में प्रोटीन की कमी हो तो उसे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज जल्दी ही होने लगती है, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाता है। बीमारी से बच्चों में मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से वीक हो जाता है। इसीलिए प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस टाइप के फूड खाएंगे जिससे हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं होगी, तो कुछ ऐसे फूड हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे पल्स, नट, बीन, ये सब प्रोटीन के मेन सोर्स वाले फूड हैं। वही एनिमल से जो हमें मिलते हैं, मीट, एग, मिल्क, फिश, ये सब फूड हमें एनिमल से मिलता है। और हम कैसे पता करेंगे कि हम जो फूड खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है या नहीं है, तो हम टेस्ट करते हैं कि इस फूड में प्रोटीन है या नहीं है। तो उस टेस्ट करने का प्रोसेस क्या है, तो हम देख लेते हैं कि उसका प्रोसेस क्या है। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम एंड ग्राइंड द फूड आइटम। कुछ मात्रा में कोई फूड लेंगे, उसको ग्राइंड कर देंगे, पीस देंगे। फिर पुट द फूड आइटम इनटू ए टेस्ट ट्यूब, और उस फूड आइटम को एक टेस्ट ट्यूब में रख देंगे और उसमें कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे। ऐड टू 10 ड्रॉप ऑफ वाटर। वो जो क्रश करके जो फूड उस बीकर में डाले हैं उसमें 10 ड्रॉप वाटर का डालेंगे। का यूज करके उस मिक्सचर में हम 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालेंगे, CuSO4। ये कॉपर सल्फेट का केमिकल फार्मूला है, वो उस मिक्सचर में डाल। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि उस मिक्सचर का कलर वायलेट में चेंज हो गया है। उससे हम पता कर सकते हैं कि इस फूड में प्रोटीन है। अगर फूड का कलर वायलेट कलर में चेंज नहीं हुआ उस मिक्सचर का कलर, तो इससे पता चलेगा कि इस फूड में प्रोटीन नहीं है। तो हम इस तरह से जांच कर सकते हैं कि हम जो फूड खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है या नहीं है। ये प्रोसेस को ब्यूरेट प्रोसेस कहा जाता है। इसके बारे में हम समझ गए कि प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। ये हमारे बॉडी के मसल बनाते हैं, ये हमारे बॉडी के सेल के रिपेयर में हेल्प करते हैं। प्रोटीन की कमी से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज हो सकते हैं, जैसे क्वाशियोकोर। ये डिजीज ज़्यादातर बच्चों में होते हैं। प्रोटीन का मेन सोर्स कौन कौन सा फूड है, तो प्रोटीन हमें पल्स, पीनट, सोयाबीन, मीट, फिश, चिकन, इस सब टाइप के फूड से मिलती है। और फिर हम जो फूड खा रहे हैं उसको कैसे चेक करेंगे कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम कुछ मात्रा में फूड लेंगे, उसको क्रश करके एक बीकर में डालेंगे और उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालने के बाद उसको पूरी तरह से सेक कर लेंगे, मिला लेंगे और उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट का डालेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि उस मिक्सचर का कलर वायलेट में चेंज हो गया है। उससे पता चलेगा कि इस फूड में प्रोटीन है
या नहीं है। अगर कलर चेंज हो जाता है मिक्सचर का वायलेट में तो हम समझेंगे कि इसमें प्रोटीन है। अगर कलर चेंज वायलेट में नहीं होता है तो इसका मतलब इसमें प्रोटीन नहीं है। हमारा विटामिन्स हेल्प इन कीपिंग आवर बोन, आई, स्किन एंड टीथ हेल्दी। विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के बोन, टीथ, आई और स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। विटामिन्स मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक टाइप होता है जो वाटर में सोलुबल होता है और दूसरा टाइप फैट में सोलुबल। फैट में सोलुबल विटामिन्स विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई, ये चारों विटामिन जो होता है वो फैट में सोलुबल होता है। ये हमारे बॉडी के फैट सेल में सोलुबल होता है। जब भी हमारे बॉडी को इस टाइप की विटामिन्स की ज़रूरत होती है तो ये हमारा बॉडी अपने आप फैट सेल से इस टाइप की विटामिन्स को यूज करता है। वही में सोलुबल विटामिन जो होता है विटामिन बी और विटामिन सी, वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं रहता है, ये वाटर में सोलुबल होता है। हम डेली ही जब विटामिन बी और विटामिन सी वाले फूड खाते हैं तो जैसे डेली खाते हैं उसी टाइप से वो डेली हमारे बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। इसीलिए हमें डेली के फूड में ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट लेना चाहिए। तो हमने जाना कि विटामिन्स जो होता है वो हमारे बोन, टीथ, आई और स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक फैट में सोलुबल और एक वाटर में सोलुबल। फैट में सोलुबल विटामिन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई। वही वाटर में सोलुबल विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स का ज़रूरत हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में होती है। मिनरल्स परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शन लाइक फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड सेल। मिनरल्स का क्या काम है हमारे बॉडी में? मिनरल्स जो है वो हमारे बॉडी में बोन, टीथ और ब्लड सेल को बनाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है मिनरल्स का, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम, आयरन, जिंक और आयोडीन। ये सब एक मिनरल्स है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोन फॉर्मेशन के लिए, ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए, टीथ फॉर्मेशन के लिए, ये सब मिनरल्स ही हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। कुछ सोर्स देख लेते हैं फूड जिससे हमें मिनरल्स मिलती है। तो फिश से हमें आयोडीन और मैग्नीशियम मिलती है। वही सिट्रस फूड से हमें पोटासियम मिलती है। मिल्क से हमें कैल्शियम मिलती है। ग्रीनी लीफ से हमें आयरन मिलती है। तो हमने देखा कि मिनरल्स हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन मिनरल्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी में। मिनरल्स हमारे बॉडी के बोन, ब्लड सेल और टीथ बनाने में हेल्प करती है। कुछ मिनरल्स का एग्जाम्पल जैसे जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, कैल्शियम, पोटासियम, जिंक, आयरन, ये सब हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हमें आयोडीन मिलती है, मिल्क से कैल्शियम मिलती है, ग्रीनी वेजिटेबल जो ग्रीनी लीफ जैसे स्पेनिश हो गया, ये सब से हमें आयरन मिलती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रफेज और फाइबर क्या होता है, वाटर हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है और डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है।